जो भी करना है सही से करना है। केवल करने से कुछ नहीं होगा। अनुसरण करना है तो सकारात्मक क्रियाकलापों का अनुसरण किया जाए, सद्गुणों का अनुसरण किया जाए, महान क्रियाकलापों, गतिविधियों का अनुसरण किया जाए। केवल ऐसे काम नहीं चलेगा कि हाँ अनुसरण कर रहे हैं, हाँ अनुसरण कर रहे हैं। जब तक अंतर मन से अनुसरण का क्रियाकलाप नहीं होगा, तब तक उस अनुसरण का लाभ भी नहीं प्राप्त होगा। बहुत बार ऐसा होता है, अनेकों लोग केवल औपचारिकता मात्र निभाते हैं, पर इस औपचारिकता से कुछ नहीं होगा। औपचारिकता से तो और हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे क्रियाकलापों की ओर बढ़ रहे हैं, हम अच्छे क्रियाकलापों को सीख रहे हैं, हम अपने जीवन में सकारात्मकताओं को समाहित कर रहे हैं, गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, उनके अनुरूप चल रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में हम उनके अनुरूप चले ही नहीं रहे होते। वास्तविक रूप में तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त रूप से चल रहा होता है। फिर यह कैसे? ये अंतर कैसा है? यदि यह अंतर दिख रहा है तो इस अंतर से ही हमें नुकसान होगा। इस अंतर से ही हमें पतित होना पड़ सकता है। यदि मिटाना है तो हमें इस अंतर को मिटाना होगा। हम जो कह रहे हों वही कर भी रहे हों, जो सोच रहे हों वही कर भी रहे हों, जो हम देख रहे हों वही हम कर भी रहे हों, जिधर हम चल रहे हों वही हम कर भी रहे हों, जो हम औरों से सीख रहे हों, जो हम औरों का अनुसरण कर रहे हों, सकारात्मकताओं का अनुसरण करके उन्हें क्रियान्वित करना ज़रूरी है, उन्हें अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है, उन्हें अपने जीवन में घटित करना ज़रूरी है। तब यह कथनी, करनी और वाणी में अंतर खत्म होगा। जब यह अंतर खत्म होने लगेगा, जब यह भेद समाप्त हो जाएगा, जीवन में उपलब्धियां, जीवन में सफलताएं स्वयं ही भरपूर मात्रा में एकत्रित होने लगेंगी। यद्यपि कि अनेकों लोग इस प्रकार की शैली का उपयोग कर पाते हैं, अनेकों लोग नहीं भी कर पाते हैं। जो लोग इस शैली का अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं, वे अपने जीवन को अद्भुत, अद्वितीय बना लेते हैं। जो लोग नहीं कर पाते, वे यूं ही भ्रमित होते रहते हैं, और जो भ्रम का शिकार है उसके बारे में क्या कहा जाए और क्या सोचा जाए। भ्रमित तो भ्रमित ही होता है। भ्रमित शब्द का उपयोग कर लेना ही पर्याप्त है। खुद में ही भ्रमित शब्द सब कुछ बता देता है, सब कुछ स्पष्ट कर देता है। भ्रमित ना होना ही तो जरूरी है, भ्रमित होना ही तो ठीक नहीं है। जो भी हो वह सब स्पष्ट हो,
और स्पष्टता तो तभी आएगी जब हमारे अंतर मन में ज्ञान प्रस्फुटित होगा, ज्ञान के चक्षु प्रकाशित होंगे, तभी ऐसा होगा। यह जो कुछ भी जद्दोजहद हो रही है वह केवल अंतर मन के चक्षुओं को प्रकाशित करने के लिए ही हो रहा है। जिस क्षण अंतर्मन के चक्षु खुल जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा।